नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिमाचल अभी अभी में। मैं दिव्या चौहान आपके सामने हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आयकर यानी इनकम टैक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आयकर की सीमा हर वर्ग के लिए अलग अलग होती है। एक वरिष्ठ नागरिक को गैर वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में आयकर में उच्च छूट की सीमा प्राप्त है। आयकर विभाग वरिष्ठ नागरिकों को कुछ विशेष कर लाभ प्रदान करता है। अगर आपको इन लाभ के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। एक गैर वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छूट की सीमा 2.50 लाख रुपए है। वहीं एक वरिष्ठ नागरिक 3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठा सकता है। 60 और 80 वर्ष के बीच के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बहुत वरिष्ठ नागरिक होता है। यहाँ आपको भारतीय आयकर द्वारा वरिष्ठ और बहुत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष आयकर में छूट के बारे में जानने की आवश्यकता है। ये सभी लाभ केवल निवासी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एक वरिष्ठ नागरिक को गैर वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में उच्च छूट की सीमा प्राप्त है, जबकि एक गैर वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छूट की सीमा 2.50 लाख रुपए है। एक वरिष्ठ नागरिक 3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार एक वरिष्ठ नागरिक को 50,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलता है। एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपए की भी अधिक छूट की सीमा प्राप्त है। छूट सीमा आय की मात्रा है जिस पर कोई व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। हम आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाले लाभ। सबसे पहले आयकर रिटर्न का पेपर दाखिल करना। इनकम टैक्स बहुत वरिष्ठ नागरिकों को पेपर मोड में अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 1 या 4 का उपयोग करके ITR दाखिल करने की अनुमति देता है। ई फाइलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है। दूसरा, अग्रिम कर के भुगतान से राहत। धारा 208 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वे अपने कर का अग्रिम भुगतान अग्रिम कर के रूप में करेगा। लेकिन धारा 207 एक निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत देता है। इस प्रकार एक निवासी वरिष्ठ नागरिक व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बैंक जमा पर ब्याज पर आयकर कटौती। IT अधिनियम की धारा 80 TTB बैंकों, पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंकों के साथ जमा से अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देता है। कटौती की अनुमति वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रुपए तक की अधिकतम ब्याज आय के लिए दी जाती है। बचत और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज दोनों इस प्रावधान के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। साथ ही IT अधिनियम की धारा 194A के तहत किसी वरिष्ठ नागरिक को बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक द्वारा 50,000 रुपए तक के ब्याज भुगतान पर स्रोत यानी TDS पर कोई कर नहीं काटा जाता है। ये सीमा प्रत्येक बैंक के लिए व्यक्तिगत रूप से गणना की जाती है। चिकित्सा बीमा और व्यय के संबंध में कर लाभ। आय अधिनियम की धारा 80D के अनुसार वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा पॉलिसी की ओर प्रीमियम के भुगतान के लिए 50,000 रुपए तक की उच्च कटौती का लाभ उठा सकते हैं। गैर वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ये सीमा 25,000 रुपए है। IT अधिनियम की आगे की धारा 80DDB अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए खर्चों पर कर कटौती या विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए निर्भर होने की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक के मामले में अधिकतम कटौती की राशि 1 लाख रुपए, गैर वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए 40,000 रुपए है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको क्या लाभ मिल सकते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी अभी से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।